राजेश जी, आप ये बताइए मेरे लिए कि आरटीआई क्या होती है? बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने शिवम जी। आरटीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जी। जिसे हिंदी में कहा जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस कानून को पारित कराने का जो उद्देश्य था वो था सरकारी मशीनरी में पारदर्शिता लेके आना। इस कानून को पारित कराने के लिए अरविंद केजरीवाल, जो कि अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने और उनके साथ अन्ना हजारे ने मिलकर संघर्ष किया, आंदोलन किया। तब जाकर सन 2005 में कांग्रेस की सरकार में ये कानून संसद में पारित हुआ। इस कानून से आप किसी भी सरकारी कार्यालय, किसी भी सरकारी विभाग में आवेदन कर सूचना मांग सकते हैं। तो इस कानून का उद्देश्य पारदर्शिता लेकर आना है सरकारी मशीनरी में, सरकारी बॉडी में। सूचना किस प्रकार मांगी जा सकती है इससे? देखिए, किसी भी सरकारी कार्यालय से, सरकारी विभाग से सूचना मांगने के लिए आरटीआई आवेदक को 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर की आवश्यकता होती है। 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के स्थान पर वो 10 रुपए का बैंक से डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा सकता है, वो भी इसमें चलेगा। किस किस चीज़ की सूचना मांगी जा सकती है? सूचना सभी चीज़ों की मांगी जा सकती है, कुछ गुप्त और गोपनीय चीज़ों को छोड़कर। जैसे कोई भी प्राइवेट या व्यक्तिगत दस्तावेज जो कि किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो या उसकी व्यक्तिगत गतिविधियों को उजागर करता हो, तो ऐसा दस्तावेज आरटीआई के तहत नहीं मांगा जा सकता। बाद बाकी हर दस्तावेज, हर कागज आरटीआई के तहत मांगा जा सकता है, लिया जा सकता है। आरटीआई के लिए ऑफलाइन ही मांगा जाता है या ऑनलाइन भी मांगा जा सकता है? देखिए, शुरुआत में तो ऑफलाइन की व्यवस्था थी और अब भी है, मगर हाँ, 1-2 वर्षों से ऑनलाइन की व्यवस्था भी हो गई है। तो आरटीआई को अब आप ऑनलाइन आवेदन कर मांग सकते हैं। अगर कोई आरटीआई का जवाब ना दे फिर क्या करा जाए? देखिए, आरटीआई आवेदक के द्वारा आवेदन करने के 30 दिन के बाद यदि जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं देता है या गुमराह करता है या आधी दिन सूचना देता है, तो ऐसी स्थिति में आरटीआई आवेदक आरटी एक्ट 2005 की धारा 19 के तहत प्रथम पीढ़ी अधिकारी को प्रथम अपील दायर कर सकता है। अगर वह उसके जवाब ना दे फिर? यदि प्रथम पीढ़ी अधिकारी आरटीआई आवेदक को जन सूचना उत्पन्न नहीं करवा पाता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक सूचना आयोग जा सकता है। यदि मामला केंद्रीय विभाग संबंधित है तो केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली, और यदि मामला राज्य का है, राज्य के विभाग संबंधित है, तो राज्य सूचना आयोग में जाना पड़ेगा। प्रथम अपील किस प्रकार से करी जाती है? प्रथम अपील करने के लिए आप धारा 19 का इस्तेमाल करेंगे और उसका एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप को भरेंगे और उस प्रारूप में जो चीज़ें मांगी जाती हैं उन इन्फॉर्मेशंस को आपको भरना होगा। उसके बाद जो आवेदन आपने जन सूचना अधिकारी को भेजा था, उस आवेदन की फोटो स्टेट उसके साथ संलग्न कर आप प्रथम पीढ़ी अधिकारी को अपनी अपील दायर कर सकते हैं। फिर प्रथम पीढ़ी अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि वो आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराए कि आपकी सुनवाई फला तारीख की है, या फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि संबंधित जन सूचना अधिकारी को आपका आवेदन पढ़ने के बाद उस पर आदेश कर सकता है जन सूचना अधिकारी के लिए कि इन्हें सूचना उपलब्ध करवाई जाए। तो दोनों तरीके होते हैं। प्रथम अपील जैसा आपने बताया, वह प्रथम अपील करने के लिए प्रारूप भरने के बाद कहाँ पर जाएगा? वो प्रथम पीढ़ी अधिकारी को जाएगा। यदि आपको अपने प्रथम पीढ़ी अधिकारी का नाम नहीं मालूम, तो फिर आप ऐसा करिए, उस प्रारूप पर और संबोधन पर लिखिए प्रथम पीढ़ी अधिकारी कार्यालय जो भी है फला फला, उसमें भरकर आप उसे भेज सकते हैं। ये संबंधित कार्य की ड्यूटी बन जाती है कि वो उस पत्र को प्रथम पीढ़ी अधिकारी तक पहुंचाए और आपको सूचित करें। अगर वह प्रथम अपील का आंसर नहीं आया, उसने द्वितीय अपील करी, उसके बाद क्या होता है? दूसरी अपील सूचना आयोग में होती है। मैंने पहले ही बताया था, यदि मामला राज्य के विभाग से संबंधित है तो मामला राज्य सूचना आयोग जाएगा, और यदि मामला केंद्रीय विभाग संबंधित है तो केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली जाएगा। इसके लिए आपको एक प्रारूप होता है, वो भरना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में तो प्रारूप लागू है,
अन्य स्टेट में लागू है या नहीं इसकी मैं कह नहीं सकता। उस प्रारूप को भरने के बाद आपको आयोग भेजना पड़ता है और आयोग आपको एक डेट निर्धारित कर दे देता है और वो आपको बुलाता है। उस दिन दोनों ही पार्टी को बुलाता है, जन सूचना अधिकारी के लिए भी और वादी के लिए भी। दोनों पार्टियों की वहाँ बहस होती है और अपने दस्तावेजों को पेश करने पड़ते हैं। उनका जो सूचना आयुक्त महोदय होते हैं परीक्षण करते हैं, देखते हैं, जांचते हैं, उसके उपरांत वो उस पर निर्णय लेते हैं। यदि जन सूचना अधिकारी ने सूचना नहीं दी है तो सूचना देने का वो आदेश करते हैं। यदि जन सूचना अधिकारी ने सूचना दी तो है मगर आधी अधूरी दी हैं तो वो पूर्ण सूचना दिलवाते हैं। इस प्रकार वो परीक्षण करते हैं और सूचना दिलवाने का कार्य करते हैं।